जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में सावन कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, अब की बार पूरे सावन में कितने सोमवार का व्रत पड़ेंगे, और जो लोग भी 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो क्या वो सावन से कर सकते हैं। और जो लोग भी मान लीजिए कि सावन में जो सोमवार का व्रत पड़ता है तो बहुत सारे लोग हैं जो फलाहारी करके रख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की शारीरिक क्षमता उतना नहीं होती है, तो वो लोग व्रत कैसे रखेंगे और आदरा अब की बार कब से कब तक रहेगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सावन जो कि शिव जी के सबसे प्रिय और पावन महीना माना गया है। सावन का शिव भक्तों की बेसब्री से इंतजार रहता है। वो लोग शिव जी के लिए पूजा पाठ अभिषेक कराते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बाबा धाम भी जाते हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। तो शिव भक्तों के लिए सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसलिए सावन का जो महीना होता है वो बड़े ही पावन और पवित्र होता है। सावन के महीने में आप लोग कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, या कोई भी अगर शिव जी से संबंधित अगर आप व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लीजिए कि बच्चे का अन्नप्राशन हो, मुंडन कराना हो, गृह प्रवेश करना हो, तो ये सारे कार्य आप सावन के महीने में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, बता दूं दोस्तों कि अब की बार सावन 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का अब की बार त्योहार भी पड़ा है। तो बता दूं दोस्तों कि अब की बार सावन में टोटल 4 सोमवार का व्रत पड़ा है, क्योंकि कभी कभी 5-5 सोमवार का व्रत पड़ जाता है सावन में, लेकिन अब की बार 4 ही सोमवार का व्रत पड़ रहा है। जो कि पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई को पड़ा है और दूसरा पड़ा है 21 जुलाई को। तीसरे सोमवार का व्रत पड़ा है 28 जुलाई को और चौथे सोमवार का व्रत पड़ा है 4 अगस्त को। तो अब की बार टोटल 4 सोमवार का व्रत पड़ा है पूरे सावन में। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बता दो दोस्तों कि जो लोग भी 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वो लोग सावन से शुरू कर सकते हैं 14 जुलाई से, जो कि सावन का पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई को पड़ा है। तो वो लोग इस दिन से 16 सोमवार का व्रत अपना काउंटिंग करके और 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि हम लोग तो फलाहारी करके ही सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन मान लीजिए जिनका भी स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो वो लोग व्रत रखेंगे। तो अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो ही व्रत रखें, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप लोग पूजा पाठ शिव जी का अभिषेक करके आप व्रत का पूरा लाभ उठा सकती हैं। क्योंकि हमें कोई भी कार्य करनी है तो अपना शारीरिक क्षमता देख करके ही कार्य करनी है, ये नहीं कि व्रत के चक्कर में और हम अपना तबीयत खराब कर लिए, तो ऐसा कार्य मत कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग भी सोमवार का व्रत करेंगे, क्योंकि सावन सोमवारी का व्रत हर महिलाएं करती है, तो बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो पूरे सावन व्रत रखते हैं, लहसुन प्याज बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। जो लोग भी बाबा धाम जाते हैं वो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। लेकिन बता दूं कि अगर आप पूरे सावन नहीं बिरा सकते, क्योंकि बहुत सारे घरों में होता है कि लहसुन प्याज नहीं पड़ता है तो लोग घर में लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका फैमिली मान जा रहा है तो आप लोग लहसुन प्याज मत खाइएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर लहसुन प्याज को लेकर के घर में किसी भी प्रकार की कड़कड़ाहट होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, तो आप लोग वैसा कार्य मत कीजिएगा। आपके घर में जो भी फैमिली सदस्य खाता है उसको बना करके आप लोग दे सकते हो। लेकिन बहुत सारे घरों में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है, तो आप ऐसे खाएं ना खाएं, लेकिन सोमवार के सोमवार आप लोग अपने घर में लहसुन प्याज मत बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि शिव जी का व्रत नमक खा करके नहीं किया जाता है। तो आप लोग फलाहार कीजिएगा लेकिन नमक का सेवन मत कीजिएगा। बता दो कि जो लोग तो मतलब पूरे सावन व्रत रखते हैं तो वो लोग तो अपना पूजा पाठ नियम धर्म से करेंगे ही,
लेकिन जो लोग मान लीजिए सिर्फ सोमवार के सोमवार व्रत रखते हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक वो लोग शिव जी की पूजा नहीं कर लेते हैं, जब तक उनका अभिषेक नहीं कर लेते हैं, तब तक कोशिश करनी चाहिए कि मुख में कुछ भी नहीं डालनी चाहिए। जल हो, फल हो, चाय हो, कुछ भी नहीं डालनी चाहिए। इसलिए सोमवार के दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा। उठ करके जितना सुबह उठिएगा उतना सुबह में हमारा पूजा पाठ हो जाएगा। तो आप लोग सुबह में उठ करके स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अच्छे से सज संवर करके और कोशिश कीजिएगा कि जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो कम से कम सोमवार के सोमवार आप अपने सिंदूरा से ही सिंदूर लगा करके तब शिव जी की पूजा पाठ कीजिएगा। ठीक है। सावन के महीने में आप लोग मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा, हरे रंग का चूड़ी पहनिएगा। सावन के महीने में हमें हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो हरियाली का महीना होता है, चारों बगल हरी भरी दिखाई देती है। तो इसलिए हमें सावन के महीने में हरे रंग का ज़्यादा मतलब कि प्रयोग करना चाहिए पहनने में। चूड़ी पहनिए, वस्त्र पहनिए, सूट पहनिए, साड़ी पहनिए, जो हो वो पहनिएगा। लाल, पीला, हरा यही सब वस्त्र धारण कीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से सज सवर करके तब आप लोग शिव जी की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा सोमवार के सोमवार। इसके बाद जब आप मंदिर से आ जाते हैं, इसके बाद अगर अपने घर में पूजा करके गई हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके गई हैं तो आप अपने घर में पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद ही आप अपने मुख में कुछ भी डालिएगा। ठीक है। तो आप चाहे तो फल फ्रूट खा करके भी इस व्रत को रख सकती हैं, या आप चाहे तो पूजा पाठ करने के बाद में आप लोग नमक का भी सेवन कर सकती हैं। टोटल आपकी इच्छा है, अपना शारीरिक क्षमता देख करके ही कोई भी कार्य कीजिएगा। ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि आद्रा कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, जिसको हम लोग बिहार में बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो बता दो कि आद्रा शुरू होगा 22 जून से, दिन है रविवार, और समाप्त होगा 6 जुलाई को, दिन है रविवार। ठीक है। तो आद्रा जो होता है वो 15 दिनों का पड़ता है। तो इसी बीच में आप अपने घर में किसी भी दिन खीर और पूरी बना करके, इस दिन हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं, जो भी घर में देवी देवता है उनको भोग लगाते हैं। इसके बाद में सभी परिवार उसको बैठ करके और ग्रहण करते हैं भगवान के भोग लगाने के बाद में। ठीक है। तो बता दो कि हमारे यहाँ तो दाल वाली पूरी, चने की दाल में पूरी बनती है और चावल की खीर बनती है, और उसके अच्छे से नियम धर्म से बनाते हैं। इसके बाद में भगवान को भोग लगा करके इंद्रदेव को चढ़ा करके इसके बाद ही सेवन करते हैं। बाकी आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा। हमारे यहाँ इस आद्रा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो लोग भी दाल वाला पूरी नहीं खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे लोग हैं जो खीर में मतलब दाल वगैरह गिर जाता है तो उन लोगों को पसंद नहीं पड़ता है, तो अगर वो लोग नहीं खाना चाहते हैं तो आप लोग सादे पूरी भी बना सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ दाल वाला पूरी और खीर बनता है। तो आप लोग इन 15 दिनों में 22 जून से लेकर के और 6 जुलाई तक, इसी बीच में आप लोग किसी भी दिन आप लोग खीर पूरी बना करके भगवान को भोग लगा दीजिएगा जरूर, और इंद्रदेव की पूजा भी कर लीजिएगा। तो अगर आपके यहाँ इस व्रत को मनाया जाता है तो आप लोग अच्छे से दाल वाली पूरी और चावल का खीर बना करके भगवान को भोग लगा दीजिएगा। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। ठीक है। और बता दो दोस्तों कि सावन के महीने में हमें कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ हमारे पापा वो लोग बाबा धाम जाते हैं तो वो लोग तो सावन शुरू होने से पहले ही अपना सेविंग वगैरह करा लेते हैं। वो लोग तो सावन में सेविंग भी नहीं कराते हैं। बाकी देख लीजिएगा जो लोग भी रेगुलर ऑफिस जाने वाले होते हैं तो उनको तो बिना सेविंग किए तो मतलब ऐसे रहेंगे नहीं। तो इसलिए जितना बचता है उतना हमें बचा देना चाहिए। सेविंग अगर हमें ज़रूरी है तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मांस मदिरा का सेवन सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना हमें पूजा पाठ, शिव जी की पूजा पाठ, शिव जी का अभिषेक जितना हो सके उतना हमें करनी चाहिए, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो बड़े ही पावन और पवित्र होता है। इसलिए इस महीने में हमें जितना हो सके उतना तीर्थ धाम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दान उपदान करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करनी चाहिए। ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई सावन से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सावन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।